ओम शांति। 6 अगस्त 2025 आज की बाबा की मुरली से मुख्य बातें सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा में रहो। जितना समय मिले एकांत में चले जाएं और याद की यात्रा में रहें। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे, बाबा ने कहा, जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब यह यात्रा पूरी हो जाएगी। जब मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो यह यात्रा पूरी हो जाएगी। तो अब क्या करना है? जब भी जैसे भी समय मिले एकांत में बैठ जाएं और याद की यात्रा में रहें। आज की मुरली से प्रश्न है, संगम पर बाप अपने बच्चों में कौन सा ऐसा गुण भर देते हैं जो आधा कल्प तक चलता रहता है? संगम युग पर बाबा ऐसा कौन सा गुण अपने बच्चों में भर देते हैं जो सारा कल्प ही चलता रहता है? उत्तर है, बाप कहते जैसे मैं अति स्वीट हूं। बाबा कहते, बच्चे जैसे मैं अति स्वीट हूं ना, ऐसे बच्चों को भी स्वीट बना देता हूं, बहुत बहुत मीठा बना देता हूं। देवताएं बहुत स्वीट हैं। कितने स्वीट होते हैं देवताएं? तुम बच्चे अभी स्वीट बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। हमारा यही पुरुषार्थ अभी चल रहा है कि हम कैसे स्वीट बने और बाप समान मीठे बने, जो बहुतों का कल्याण करते हैं, जो बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनमें कोई शैतानी ख्यालात नहीं है, जो बहुतों को बाप समान बनाने में सहयोगी बनते हैं और जिनके कोई शैतानी ख्यालात नहीं है, वो बहुत स्वीट हैं, बहुत मीठे हैं। उन्हें ही ऊंच पद प्राप्त होता है, तो उनको ऊंच पद भी मिलेगा और उनकी ही फिर पूजा भी होती है। ऊंच पद भी मिलता है तो कितना फायदा, पद भी ऊंच मिलेगा, बाबा का इस समय भी प्यार मिलेगा और फिर पूजा भी होगी। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, हर प्रकार से पुरुषार्थ करना है। हर प्रकार से पुरुषार्थ करना है। फिक्र माना चिंता नहीं करनी, कोई भी चिंता नहीं करनी है। सदा हर प्रकार के पुरुषार्थ में लगे रहना है, क्योंकि कहते हैं ना, चिंता चिता समान है। तो हमें चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हमारा रेस्पॉन्सिबल कौन है? हमारा रेस्पॉन्सिबल स्वयं बाप है। हमारी जिम्मेवारी तो बाबा ने ली है, तो हम क्यों चिंता करें? हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता। हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता। हमारी जिम्मेवारी बाप की है, इसलिए हमें कभी भी किसी भी बात की कोई भी चिंता नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट है, बाप समान बहुत बहुत स्वीट बनना है। बाबा की तरह हमें बहुत बहुत मीठा बनना है, बहुत बहुत प्यारा बनना है। अनेकों का कल्याण करना है। जैसे हमारे बाबा सबके कल्याणकारी हैं, बाबा तो आया ही सबका कल्याण करने के लिए। तो हम कौन हैं? हम उनके बच्चे हैं, तो हमें भी सबका कल्याण करना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने के कितने फायदे हैं? तो पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनेंगे तभी तो देवता बनेंगे ना। पवित्र बनेंगे तो ही हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण की पहली सीढ़ी ही पवित्रता है। तो इस अंतिम जन्म में पवित्रता की वैल्यू को समझना है और पवित्र जरूर बनना है। धंधा आदि करते भी अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूं। आत्मिक स्मृति का अभ्यास हमेशा करते रहना। भले कोई काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, घर में कोई कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हमें आत्मिक स्थिति का अभ्यास अपना पक्का करते रहना है। मैं आत्मा हूं, ये पक्का करना है और इस शरीर से न्यारे होने का अभ्यास करते रहना है। वरदान दिया है बाबा ने, प्रवृत्ति के विस्तार में रहते फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। प्रवृत्ति के विस्तार में रहते फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। प्रवृत्ति का विस्तार होते हुए भी, प्रवृत्ति का भले कितना भी विस्तार है, उसको होते हुए भी विस्तार को समेटने और उपराम रहने का अभ्यास करो। अभी अभी स्थूल कार्य कर रहे हैं, अभी अभी अशरीरी हो गए। अभी अभी स्थूल कार्य में थे, अभी अभी अशरीरी हो गए, फिर स्थूल कार्य कर रहे हैं, फिर अशरीरी हो गए। ये अभ्यास फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराएगा। जब हम ये अभ्यास करेंगे, सेकंड में अशरीरी, सेकंड में शरीरी, तो इस तरह का अभ्यास जब हम करेंगे तो ये अभ्यास सहज ही
फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराएगा। ऊंची स्थिति में रहने से छोटी छोटी बातें, जब हम ऊंची स्थिति में रहेंगे तो छोटी छोटी बातें व्यक्त भाव की अनुभव होंगी। ऊंचा जाने से नीचापन आपे ही छूट जाएगा। जब ऊंचाई पर जाएंगे तो नीचापन आपे ही छूट जाएगा। और मेहनत से बच जाएंगे, मेहनत से भी बचेंगे, साथ साथ समय भी बचेगा। मेहनत से भी बचेंगे, समय भी बचेगा और सेवा भी फास्ट होगी। कितना फायदा हुआ ऊंची स्थिति पे जाने का। बुद्धि इतनी विशाल हो जाएगी जो एक समय पर कई कार्य कर सकते हैं। बुद्धि हमारी इतनी विशाल हो जाएगी जो हम एक ही समय पर कई कार्य कर सकते हैं। लेकिन कब होगा? जब हम प्रवृत्ति में रहते उपराम रहने की स्थिति का, उपराम रहने का अभ्यास करेंगे, उपराम स्थिति में रहेंगे। स्लोगन है, खुशी को कायम रखने के लिए आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान घृत रोज डालते रहो। हमें अपनी खुशी कायम रखनी है तो उसके लिए क्या करना है? आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का घृत रोज डालना है। माना रोज हमें पढ़ाई जरूर पढ़नी है और रोज याद का अभ्यास जरूर करना है। अव्यक्त इशारे, राजयोगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। राजयोगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी जरूर बनना है। बच्चों से बाप का प्यार है, इसीलिए सदा कहते हैं बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो। कितना प्यार है बाबा का बच्चों से कि बाबा कहते बच्चे तुम जो भी हो जैसे भी हो मेरे हो। ऐसे आप भी सदा प्यार में लवलीन रहो, ऐसी हम भी सदा बाप के प्यार में लवलीन रहें। दिल से कहो बाबा जो हो वह सब आप ही हो। दिल से क्या कहें? बाबा हमारे जो भी हो सब आप हो, आप ही हमारे हो सब कुछ। कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं आओ, कभी भी असत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं आना है। किसके प्रभाव में रहना है? सदा बाबा के प्रभाव में रहना है। श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम, श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम बाप ने आप बच्चों के हाथ में दे दी है। तो जितना चाहे अपने भाग्य की रेखा खींच लें, कलम तो हमारे ही हाथ में है। और वो कलम कौन सी है? श्रेष्ठ कर्म रूपी कलम। तो आप जितना चाहें उतना भाग्य बना सकते हो। अच्छा, ओम शांति।